ए दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्र में आप लोगों को वैष्णो माता के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने चैनल वैदिक मंत्र में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, यह नवरात्र के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसकी लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णो मानाई के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्त तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो मानाई के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों वहां पर घूमना शुरू कर दे। वैष्णो मानाई के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसकी लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो रोमांटिक छवि छपे है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे है या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे है, देखिए हम सब हिंदू भाई क्या क्या करते हैं। दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्र के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्र के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्र को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों की के लिए छोटी कन्या के रूप में बंद करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं टमाटर जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकेंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, तो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे या कि हर कदम में मित्र की भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल भी मत करना। देखिए, आज की ये वीडियो आपकी किस्मत बदल देगा। और वीडियो को कभी भी आधे अधूरे मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है, ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, श्री राधे वॉइस एक हमारे परिवार के हिस्से है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल श्री राधे वर्ष को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा बढ़ता है और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ध्यान भरी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं, नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बनाकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्र के किसी भी एक दिन रात्रि काल के में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहला देना या फिर भेद कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्र की सप्तमी के दिन अगर मारता रहा को मोगरे की पुष्टि की गजरा बनाकर के अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्योछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं, श्री राधे वर्ष चैनल हमारा एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके, माता को प्रसन्न कर सके।
दोस्तों, नवरात्रि के समय मोगरे का गजरा बनाकर के माता को चढ़ाएं। यह आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से महत्वपूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माता का या फिर लक्ष्मी माता का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के मृत था। दोस्तों, बिना शक्तिपात के हुए कोई भी चीजों को लिए लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद के ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, यह वैष्णव माता का सिक्का किसी भी भक्त के पास में है, तो अगर आपके पास में है परंतु अगर आप इसे करके नहीं रखे हैं, तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके में जोश जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दो धोनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने का तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव मानाई का कर नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें हनुमान जी महाराज है या फिर भगवान गणेश जी महाराज है, गणेश जी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में है जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते तो समझ जाना दोस्तों, कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तुओं में प्रांगण आ जाती है। इसलिए नवरात्र के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं यह सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसको करने का अवसर 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में है तो आपको महंगी रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितना कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माता के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माता का सिक्का है या फिर कोई ऐसी देवी देवता का सिक्का है जिसे अब शुद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के किसी भी दिन अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी क्रिया की अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्र के बाद सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के यह प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीका सुनिए। तो दोस्तों, यह चमत्कार एक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है। इस सिक्के को तुलसी के बीच 9 दिनों के लिए आपको दबाकर रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्र में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं भरी समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, यह सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ कर नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सारी शक्तियां हैं, सहचर शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले, तो यह सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्र के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ों के नीचे में डाल दें हैं। सिक्का जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष कौन से है दोस्तों? वो है नियम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है
माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है। माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ के जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों, माता शीतला का स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष साक्षात मां दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माताजी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उसको को आपको रख करके जाना है और नीम वृक्ष की जड़ों के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, वृक्ष प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि है नव दुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुली के नीचे नीम वृक्ष की जड़ों के नीचे में इस सिक्के को दबाकर किया जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है, तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जून से 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबाकर रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा यह प्रभावशीलता है। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वह ध्यान से थोड़ा सुने दोस्तों, क्योंकि यह सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आती है। आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्र के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस लॉकेट की भांति लगवाकर कि आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णव जी के सिक्के है, लक्ष्मी जी के सिक्के है, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबाकर रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज है, हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो आप बोल सकते हैं, जागृति व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताई गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार की क्यों हो, उनसे जुड़े पालन कर नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। लिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में मिलता है, वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिल पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं, सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से रक्त पूर्ण और सफल हो जाता है।
तो दोस्तों हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो नुमा के सिक्के के उपाय बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे वैदिक मंत्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन बदल सकती है।